हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं अपने चैनल पाथफाइंडर एकेडमी मुजफ्फरपुर में। ठीक, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि बहुत सारे काम आ चुका है, इसलिए नहीं बन पा रहा। क्योंकि बैच ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा हो चुका है, ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा बिजी रहता है, इसलिए वीडियो नहीं बन पाता। लेकिन ठीक है, कोशिश करते हैं आज से फिर से कंटिन्यू वीडियो आपको अब मिलता रहेगा, इसलिए अब घबराइएगा बिल्कुल नहीं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले वॉइस में आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बता चुके हैं। ठीक है, आज हम वॉइस में क्या पढ़ने वाले, स्पेशल मॉडल्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने? मॉडल्स पढ़ने वाले। मॉडल्स में क्या क्या होता है देखिए। मॉडल्स वर्ब को आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो या आप एक्जुलरी वर्ब भी बोल सकते हो। क्या एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा क्या हुआ है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और विल है। ये आपको मॉडल्स वर्ब है। कौन वर्ब से? मॉडल्स वर्ब है, समझे? देखिए, कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड और विल। ओके ना? कहीं कहीं पे विल का वुड भी दे दिया जाता है, लेकिन आपको इतना याद रखिए, इससे आपको क्वेश्चन हर बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो समझ में आपको आ गया होगा कि ये मॉडल्स वर्ब है। अब इस सेंटेंस यानी इस वर्ड को मॉडल्स वर्ब में यूज कैसे करते हैं आप देखिए ध्यान समझिएगा। पहले आपको मॉडल्स वर्ब का एक्टिव स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो आप उसको पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो ना। ठीक है ना? देखिए, पहले सीखते हैं मॉडल्स वर्ब का एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसका क्या होगा? एक्जुलरी वर्ब। ए भी मतलब होता है ए से एक्जुलरी होता है, अभी से वर्ब होता है, प्लस में V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। अब उसको निगेटिव में क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। इंट्रोगेटिव में क्या कर सकते हैं? ए भी पहले आ जाएगा आपको, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। फोर्थ में क्या हो सकता है? ए भी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क। 5 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा वो? ए भी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। 6 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस ए भी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये देखिए 1 to 6 आपको हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर किसका? मॉडल्स वर्ब का। और उसमें पैसिव बनाने में बस एक ठो नियम तो जोड़ना पड़वे करेगा, बाकी आपका पैसिव वॉइस खट से ना बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? खटक खटक खटक। देखिए, ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब तक आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी थोड़ी कठिनाई होने लगेगा। ओके ना? इसीलिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, फिर बताएंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो देखिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो हम आपको बता ही चुके हैं। वॉइस में वॉइस बनाने के लिए 4 चीज़ आवश्यकता होता है। सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने में क्या होता है, जो आपको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ओके ना? एक बात और याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में होगा वर्ब का जो भी रूप रहेगा, चाहे V1 हो या V2 हो या V3 हो या V4 हो, लेकिन पैसिव बनाते वक्त आपको हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगाना है। ओके जी, समझ में आ गया जी? देखिए जी आगे। अब क्या पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब यहाँ देखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। अब करना क्या होता है आपको तो पता ही होगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस ए भी, और प्लस में बस बी जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। प्लस में क्या होगा? V3 प्लस एक्सटेंशन प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ हो। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा? बस ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, ए भी प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 एक्सटेंशन बाय सब्जेक्ट। थर्ड में क्या हो जाएगा? ए भी पहले आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, इसके बाद एक्सटेंशन बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ए भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस एक्सटेंशन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पांचवा में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क प्लस में तीसरा नंबर। छठा में क्या हो? क्वेश्चन मार्क प्लस चौथा नंबर।
ये तीसरा में जो भी वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। ये चौथा में जो दिया हुआ है यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। अब कह दीजिएगा सर जी ये तो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर हो गया, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो गया, उसको बनाएंगे कैसे हो। देखिए अगर आपको एक ही सेंटेंस समझ में आ गया, अगर आपको एक भी सेंटेंस एक्टिव का समझ में आ गया तो पैसिव वॉइस आराम से बनेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसे आपको बनाते हैं क्वेश्चन लिखे ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन बनाते एक्टिव वॉइस, जैसे बना दिया राम कैन डू दिस वर्क, या एक्टिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए कैन आ सकता है, या कुड आ सकता है, या मे आ सकता है, या माइट आ सकता है, या शैल आ सकता है, या शुड आ सकता है, या विल आ सकता है। इस मोडस वर्ब के जगह पे आप कुछ भी डालिएगा कोई मतलब नहीं है। इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपको एक्टिव वॉइस में मोडल्स का यूज़ करेंगे वो पैसिव में भी रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे बात को। हमने आपको ये बोला जो एक्टिव वॉइस में आपका मॉडल्स का प्रयोग होगा वही मॉडल्स आपको पैसिव वॉइस में भी आएगा, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, बी हो या बीन हो या बीइंग हो, हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। फिर सुनिए, बी बीन और बिगिंग, बी बीन और बिगिंग हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है, समझे। अब देखिए इस क्वेश्चन को पैसिव देखिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, पहले इसको देखिएगा, उसको पैसिव बनाते हैं। पहले हम क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट किसमें कहा है, हो दिस वर्क है। क्या ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क है। यहाँ लिखेंगे दिस वर्क। अब क्या मुझे ए भी चाहिए, तो ए भी आपको कैन है, इसको मॉडल्स कर सकते हैं या एडोलिव बोल सकते हैं, AUXILAR वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम ए भी शॉर्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए, ए भी शॉर्ट। ए भी मतलब ये पूरे 7 वर्ड जो लिखा है ना, ये ए भी में ही है। किसमें, ए भी के अंतर्गत ही आता है, यानी एडोलिव वर्ब या मॉडल्स वर्ब कह सकते हो, ओके ना। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस वर्क। अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया दिस वर्क, अब ए भी चाहिए, तो जो यहाँ पे ए भी कैन है तो यहाँ भी कैन आएगा आपको। तो क्या है, बी है, बी जुटेगा, क्योंकि पैसिव जब बनता है तो उसमें क्या जुट जाएगा, बी जुट जाएगा। तो लिखिए बी। अब क्या भी चाहिए ना, तो इसमें काम क्या हो रहा है, डू है, तो डू के भीतर डन हो जाएगा। अब डन बाई चाहिए, यहाँ लगाइए, बाई लगाइए। अब सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का सब्जेक्ट देखिए, राम का अगर नाम किसी का है तो सब्जेक्ट भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, लेकिन वहीं पे अगर आई होता तो मी हो जाता, वी होता तो अस हो जाता, यू होता तो यूए ही हो जाता, लेकिन दे होता तो देम होता, सी होता तो हर होता, ही होता तो हिम आता। समझे कि नहीं समझे बच्चा पार्टी। देखिए अब राम का है, राम लगा दीजिए बाई राम, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर सेकेंड क्वेश्चन फिर एक छोड़ ले लेते हैं, मान लीजिए लिख देते ही। अब दूसरा ही कुड नॉट, निगेटिव को लेते हैं, यहाँ लिखिए, सॉरी कहाँ यहाँ लिखिए, सब्जेक्ट ले लिए, एक में कुछ ले लिए, ही कुड निगेटिव नॉट अगर भी वन क्या डाल देते, और डाल देते रीड दिस बुक, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान ढंग से बता देंगे, बस समझिए ध्यान से। अब क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है, तो लगाइए निगेटिव में दिस बुक लगाइए, आराम से बनाइए। अब क्या चाहिए आपको, ए भी चाहिए, तो जे ए भी रहेगा ससुरा के एक्टिव में, वह आएगा पैसिव में। क्या समझे बात को, जे ए भी रहेगा एक्टिव में, वह चोट आएगा पैसिव में। तो कूड वहाँ पे, तो कूड में हो गया, लगाइए कूड। निगेटिव है तो नॉट लगाइए, और बी है तो बी लगाइए। अब क्या जीत यहाँ पे क्या रीड का रीड हो जाता है। अब क्या है आपको यहाँ पे लगेगा बाई, तो बाई लगाइए यहाँ पे। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो हिम होगा। फुल स्टॉप। क्वेश्चन थर्ड देखिए। अब क्वेश्चन थर्ड फिर बनाएंगे एक्टिव वॉइस, फिर बनाएंगे पैसिव वॉइस। देखिए तो क्या बनेगा, पहले ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, इसमें मे लेते हैं, मे यू गो हेयर, मे यू पास दिस एग्जाम, पास दिस एग्जाम, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। देखिए अब ये मे जो हो गया आपको, देखिए पहले क्या चाहिए था, ए भी चाहिए था, ए भी डाल दिए में, सब्जेक्ट यू डाल दिए,
वर्ब 1 तब पास्ट डाल दिए, ऑब्जेक्ट चाहिए था दिस एग्जाम डाल दिए। हम तब को बतबे किए थे आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट का। अब देखिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बतावे कि आपको इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो, या इसको आप मोडेस्ट वर्ब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, पास्ट आपका वर्ब हो गया और दिस एग्जाम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में क्या नियम होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। देखिए अब यहाँ पर क्या चाहिए अपने, देखिए हमेशा इंग्लिश स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्या है तीसरा में, अब ऊपर से हमको ए भी चाहिए, क्या चाहिए, ए भी चाहिए। ये भी क्या है, मैं बताइए यहाँ में। अब क्या है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट किसमें क्या है वो, दिस एग्जाम लगे, दिस एग्जाम, दिस एग्जाम हो गया। अब क्या चाहिए आपको, बी चाहिए, बी लगाइए यहाँ पे, बी हो गया। और आपको भी चाहिए तो पास्ट का भी क्या होगा, पास्ट, PASSUD, पास्ट हो गया ना। अब बाय लगा देंगे यहाँ पे, बाय। सब्जेक्ट क्या है, यू का, यू रह जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे कैसे सेंटेंस बनता है। अब इस पर आप कितना सेंटेंस बनाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम लाजवाब तरीका बता दिए, बेहतरीन तरीका बता दिए, मन आपका गदगदा आ गया होगा। ठीक है, आपको बढ़िया समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।